Hello students, now we have the numerical 5.33. Let's see what we have in this numerical. Example 5.33. A monkey of mass 40 kg climbed on a rope which can stand a maximum tension of 600 Newton. Dear student, what is the situation we have? We have a rigid support having a rope and a monkey using that rope to climb up or climb down. So in which one more thing कि ये जो रोप हमें दिया है, ये जो रोप है ये ज़्यादा से ज़्यादा 600 न्यूटन का टेंशन एक्सटेंड कर सकता है। यानी इस रोप पे अगर टेंशन 600 से ज़्यादा हुआ तो ये रस्सी टूट जाएगा। तो लेट्स सी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल द रोप ब्रेक? वी हैव सम केसेस और हमसे पूछा गया किस केस में रस्सी टूटेगी या नहीं। तो नंबर 1, let's solve each of the situation. The monkey climb up with an acceleration of 6 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये जो रोप है ये इस मंकी के लिए एक लिफ्ट का काम करेगा और लिफ्ट के फॉर्मूले हमें अच्छी तरह से मालूम है। तो climb up with an acceleration of 6 मीटर पर सेकेंड। So in first part what we have, जो मंकी है जो वो ऊपर की ओर जाएगा तो उस केस में जो रिएक्शन होगा वो होगा Rmg+a। आपको मालूम है लिफ्ट के केस में अपवर्ड मोशन जब होता है वो इसमें ये फॉर्मूला लगता है। तो R इज इक्वल टू मंकी का मास कितना है 40, G हम अपनी सुविधा के लिए क्या ले लेते हैं 10, क्लाइंब अप विद एक्सेलरेशन 6, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो वी गेट 14 इंटू 16, ठीक है। तो when you will multiply, तो what we get 640 न्यूटन। ओके, तो जो रिएक्शन मिलेगा रोप को वो कितना मिलेगा 640 न्यूटन, जो कि क्या है ज्यादा है किससे 600 न्यूटन से, ठीक है। तो सिंस R ग्रेटर देन R कितना है 640 जो ग्रेटर है किससे 600, हेंस रोप गेट ब्रेक। आपको बताया था कि जो रस्सी है वो ज्यादा से ज्यादा कितना वेट, जो रोप है वो ज्यादा से ज्यादा कितना टेंशन ले सकती है 600 का, लेकिन इस केस में उसको कितना मिल रहा है 640, तो रोप क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। चलिए ना कम टू द बी पार्ट, क्लाइंब डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो क्लाइंब डाउन में क्या होता है R इज इक्वल टू, लिफ्ट के केस में क्लाइंब डाउनवर्ड के लिए क्या होता है mg-a। तो R इज इक्वल टू m मंकी का मास 40, G 10 और 4, तो दैट इज 6, तो वी गेट 24 न्यूटन, जो कि क्या है लेस देन है किससे मैक्सिमम टेंशन से। तो जब मंकी सेकंड केस में व्हेन मंकी क्लाइंब डाउन विद एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड, तो जो रस्सी को टेंशन मिलेगा वो कितना मिलेगा 240, जो क्या है मैक्सिमम टेंशन से कम है, तो रोप विल नॉट ब्रेक। तो रोप विल नॉट ब्रेक। ओके, नाउ इन द सी पार्ट, क्लाइंब अप विद एन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है एक्सेलरेशन 0। इन द सी पार्ट, for uniform motion या यूनिफॉर्म स्पीड, एक्सेलरेशन
0। थर्ड केस में जो मंकी है वो यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर जाता है रस्सी से, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। तो अपवर्ड के लिए क्या हो जाता है फॉर्मूला हमारे पास m g प्लस a 40 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 400 न्यूटन। तो जो 400 है वो भी क्या है 600 से कम है, तो इस केस में सिंस R इज इक्वल टू 400 लेस देन 600 न्यूटन, यानी rope will not break, rope will not break. Now come to the last part D. D में हमसे कहा गया है कि fall down the rope nearly freely under gravity, यानी रस्सी जो है वो क्या हो जाती है अगर टूट जाती है, क्योंकि ये जो rope है, ये जो rope है और ये है मंकी, rope act as lift for monkey। ये जो सिचुएशन है इसमें क्या हो रहा है कि जो रोप है वो मंकी के लिए क्या लिफ्ट का काम कर रहा है, तो लिफ्ट वाले फॉर्मूले लगेंगे अपवर्ड के लिए डाउनवर्ड के लिए। फोर्थ केस में अगर रस्सी टूट जाती है तो क्या होगा, तो फॉर फ्री फॉल आपको मालूम है एक्सेलरेशन, फ्री फॉल में एक्सेलरेशन क्या होता है ग्रेविटी के बराबर होता है, तो डाउनवर्ड के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा R इज इक्वल टू m g माइनस a, R इज इक्वल टू m g माइनस g, R इज इक्वल टू 0। यानी उस केस में मंकी का कोई भी वेट महसूस ही नहीं होगा, यानी रस्सी में कोई भी टेंशन नहीं होगी, ठीक है ना, नो टेंशन इन rope। So this is the solution of the given problem. We have the 4 cases and the solution of all the 4 cases we have. So student, in the next numerical 5.34, let's see what we have. In numerical 5.34, two bodies A and B. We have the two body A and B of the mass 5 kg and 10 kg in contact with each other rest on a table, और दोनों बॉडी क्या है एक टेबल पर क्या है रेस्ट पर हैं against a rigid wall। ये हमारी क्या हुई rigid wall, this is the rigid wall, rigid wall, okay। The coefficient of friction between the body and the table is 0.15। जो दोनों बॉडी है और टेबल है, this is the table and this surface is table, this is table, okay। So टेबल और बॉडीज के बीच का जो coefficient of friction है वो है 0.15। A force of 200 is applied horizontally। यहाँ से एक force लगा 200 horizontally to A, किस पर बॉडी A पर। The reaction, अब हमसे पूछा गया है what are the reaction of the partition। तो प्यारे बच्चों ये जो rigid wall है ये काम करता है पार्टीशन का, ठीक है, और the reaction of the partition, दूसरा the action reaction forces between A and B। दूसरा ये जो A और B हैं इनके बीच में जो एक्शन रिएक्शन होगा वो हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। दीवार को कई बार नॉर्मल लैंग्वेज में अब दीवार को हम पार्टीशन बोल देते हैं, कहते हैं ना कि भाई पार्टीशन कर दीजिए, यानी दो जगह के बीच में दीवार खड़ी कर दीजिए। तो यहाँ ये जो रिजिड वॉल है ये क्या है पार्टीशन। तो सबसे पहले हम इन दो चीजों को सॉल्व करते हैं, द रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन और दूसरा द एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी। बाकी न्यूमेरिकल को हम बाद में सॉल्व करेंगे। क्या कहा गया है, व्हाट हैपन व्हेन द वॉल इज रिमूव। तो जब इस वॉल को हटा दिया जाएगा उसके बाद क्या होगा वी विल डिस्कस लेटर ऑन, लेकिन जब तक ये दीवार है तब तक क्या होता है हम इसको समझते हैं। तो प्यारे बच्चों जरा समझिए, एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन हमेशा
तभी वर्क करता है जब बॉडी मूव करने की कंडीशन में होती है। अगर बॉडी मूव करने की कंडीशन में नहीं है तो फ्रिक्शन कभी भी वर्क नहीं करता। यानी इम्पेंडिंग मोशन, अगर कोई मोशन हो सकता है तो फ्रिक्शन वर्क करेगा, और मोशन होगा ही नहीं तो फ्रिक्शन कभी भी वर्क नहीं करेगा। आप यहां बॉडी ए पर और बी पर कितना भी फोर्स लगाइए, ये दीवार इन दोनों बॉडी को मूव करने ही नहीं देगा, तो फ्रिक्शन तो कभी आएगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि फ्रिक्शन तभी वर्क करता है, फ्रिक्शन वर्क फॉर द इम्पेंडिंग मोशन। इम्पेंडिंग मोशन यानी अगर कोई मोशन हो सकता था लेकिन आप चाहे कितना भी फोर्स लगाइए, ये दोनों बॉडी ए और बी मूव ही नहीं करेंगे ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस रिजिड बॉडी। तो इस केस में फ्रिक्शन क्या होगा? जीरो होगा। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। लेट डू द गिवन सॉल्यूशन। ड्यू टू द rigid wall, due to the rigid wall, the body A and B will not move, यानी there is no impending motion, यानी कोई मोशन होगा ही नहीं। तो यानी फ्रिक्शन इज नॉट एग्जिस्ट, यानी फ्रिक्शन क्या होगा? जीरो होगा। तो सबसे पहले तो फ्रिक्शन की बात समझ लीजिए। ये बात क्लियर हो गई? अगर आप दीवार के सहारे किसी ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दीजिए और उस ऑब्जेक्ट पे कितना भी फोर्स लगाइए, फ्रिक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप फोर्स लगाएं या ना लगाएं, वो दीवार उस बॉडी को चलने ही नहीं देगा। क्लियर हो गई बात? चलिए, क्योंकि फ्रिक्शन तभी वर्क करता है अगर बॉडी के अंदर मूव करने के चांसेस होते हैं। चलिए, तो फ्रिक्शन तो इस केस में क्या होगा? जीरो। अब बात आती है, ये जो हमने 200 अप्लाई किया, इसका होगा क्या? देखिए, जैसे हमने 200 ए पर दिया, ठीक है, यहां मेरा कोई सोर्स है, मान लीजिए ये कोई आदमी है, ये कोई पर्सन है मिस्टर एक्स। तो एक्स ने 200 अप्लाई किया किस पर? ए पर। तो ए तो मूव करेगा नहीं, तो जब ए मूव नहीं करेगा तो वो क्या करेगा? अपने ऊपर आने वाले फोर्स को क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। तो ये जो ए है ये 200 को किसको दे देगा? बी को दे देगा। यानी फोर्स ऑन बी बाय ए, फोर्स ऑन बी बाय ए। तो ए पर कितना आया? 200। ए को चलना ही नहीं है तो वो इस पूरे फोर्स को किधर ट्रांसफर कर देगा? बी को। तो ये 200 यहां जाएगा। अब बी पर कितना आया? 200। कहां से? ए से। अब चलना बी को भी नहीं है, बी भी रेस्ट पर रहेगा, तो वो इस फोर्स को क्या करेगा? वो आगे ट्रांसफर कर देगा। यानी जो बी है वो फोर्स दे देगा किसको? वॉल को। फोर्स ऑन वॉल बाय बी, ये 200 चला जाएगा वॉल के पास। तो सोर्स ने दिया ए को, ए ने दिया बी को, और बी किसको फॉरवर्ड कर देगा? पार्टीशन को। अब पार्टीशन को भी नहीं चलना है और उसके पास कोई ऑब्जेक्ट है नहीं जो ट्रांसफर कर सके, तो वो इस फोर्स को क्या कर देगा? रिटर्न बैक कर देगा, वापस कर देगा। यानी फोर्स ऑन बी बाय वॉल। तो ये 200 क्या आ जाएगा? वापस आ जाएगा। ये 200 क्या आ जाएगा? वापस आ जाएगा। तो जब वॉल है वो बी को वापस, वो फोर्स वापस कर देगा। अब बी क्या करेगा? दीवार से जो फोर्स आया है, बी इस फोर्स को वापस कर देगा किसको? ए को। तो फोर्स ऑन ए बाय बी, फोर्स ऑन ए बाय बी। और यही फोर्स जब ए पर आएगा तो यही फोर्स ए क्या कर देगा? वापस रिटर्न बैक कर देगा सोर्स को। तो दिस इज द होल मैकेनिज्म व्हिच टेक प्लेस। कहीं से 200 फोर्स आया ए पर, ए उसको किसको दे देगा? बी को। बी किसको देगा? पार्टीशन को। पार्टीशन उसको रिटर्न बैक कर देगा। फिर बी को, बी किसको वापस कर देगा? ए को। और ए किसको? सोर्स को वापस दे देगा। वापस वही आ जाएगा। क्यों? चलना किसी को नहीं है। आप किसी दीवार को फोर्स लगाइए, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, पता चला 10 मिनट बाद आप खुद थक जाओगे, पूरे पसीने पसीने हो जाएंगे। रीजन व्हाई? क्योंकि जितना फोर्स आप दे रहे हो वो वापस आपके ऊपर लग रहा है, वो वापस आ रहा है, आप थक जाओगे। क्लियर हो गई बात नहीं? तो दिस मैकेनिज्म विल वर्क। तो सबसे पहले देखिए हमसे क्या पूछा गया है। ए पार्ट देखिए, द रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन। देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, ए पार्ट, रिएक्शन
ऑफ द पार्टीशन। तो पार्टीशन यानी वॉल, पार्टीशन कौन है हमारी, वॉल। तो वॉल कितना रिएक्शन, मतलब देखिए एक्शन जो फोर्स आता है, रिएक्शन जो फोर्स दिया जाता है, तो हमसे पूछा गया है रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन यानी वॉल कितना फोर्स दे रही है। तो जो पार्टीशन है वो कितना फोर्स वापस कर रही है, 200। तो जो दीवार है वो कितना फोर्स वापस कर रही है, 200। बी से कितना है 200, तो उतना ही फोर्स उसने क्या कर दिया, वापस कर दिया। क्लियर। बी पार्ट में क्या पूछा गया है, इसके ए पार्ट तो हो गया रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन, द एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए एक्शन और रिएक्शन, तो ए बी पर कितना फोर्स लगा रहा है 200 और बी ए पर कितना फोर्स लगा रहा है वो भी 200। तो एक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू 200 और रिएक्शन ऑफ बी ऑन ए वो भी कितना है 200। तो ये ए ने भी बी पर 200 एक्शन दिया और बी ने भी वापस उसको 200 का रिएक्शन दे दिया। तो इस तरह से 200 जाता है और वापस वो वहीं का वहीं आ जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। क्लियर हो गया। तो हाफ ऑफ द न्यूमेरिकल वी हैव डन। आई थिंक दैट यू शुड राइट इट। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट सिचुएशन व्हेन द वॉल विल गेट रिमूव। चलिए so dear student, now do the second part of this numerical. What happen when the wall is removed? अब हमने क्या किया है, B के बाद जो एक पार्टीशन था, जो एक रिजिड वॉल था, उसको हमने रिमूव कर दिया है। तो अब हमसे क्या पूछा गया है, does the answer to B यानी जो ये फर्स्ट सिचुएशन का B पोर्शन था जिसमें हमसे एक्शन और रिएक्शन पूछे गए थे किसके बीच में, A और B के, चेंज व्हेन द बॉडीज आर इन मोशन। तो हमसे पूछा गया है कि जब पार्टीशन को यानी रिजिड वॉल को हटा दिया जाए और 200 अप्लाई किया जाए और ये दोनों बॉडी मूव करेंगे, तो मूव करते वक्त ये दोनों एक दूसरे पर कितना एक्शन और रिएक्शन लगाएंगे, यानी ए बी पर कितना फोर्स लगाएगा एक्शन और बी ए पर कितना फोर्स लगाएगा रिएक्शन। दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो डियर स्टूडेंट, जैसे ही फोर्स लगेगा दोनों ही बॉडी मूव करेंगे बाय अ सर्टेन एक्सेलरेशन। तो इसका मास है 5 किलोग्राम और इसका मास है 10 किलोग्राम और इनके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वी हैव अ फ्रिक्शन। ठीक है। तो जरा इस चीज को देखते हैं। जैसे ही फोर्स लगते ही दोनों बॉडी चलेंगे तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, व्हेन लेट बोथ बॉडी मूव, बोथ बॉडी A and B move with acceleration A। तो जरा ध्यान देना, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। तो नेट फोर्स, तो फोर्स कितना लग रहा है 200। अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, फ्रिक्शन। ओके। मास, यहाँ मास कौन है, ए और बी दोनों की बात हो रही है। तो 5 प्लस 10 और ये एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। 200 माइनस फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इज एफ इज इक्वल टू म्यू आर। फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू म्यू आर। 15a 200 माइनस म्यू, आर किसके बराबर होता है, mg के बराबर। 15a 200, यहां मास कितना है 5 प्लस 10, तो और म्यू कितना है 1.5। म्यू की वैल्यू गिवन है 0.15। m 5 प्लस 10 और g को हमने अपनी सुविधा के लिए कितना ले लिया 10 ले लिया है, इज इक्वल टू 15a। ओके। So 200 minus 0.15 into 15 into 10 is equal to 15a। Okay, 200 minus, आप इसको सॉल्व करेंगे, that is become 22.5 is equal to 15a। तो यहाँ से a आ जाएगा
200 माइनस 22.5/15 यानी A इज इक्वल टू 11.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसे ही 200 का फोर्स लगेगा तो ये दोनों बॉडी 11.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से प्यारे बच्चों क्या करेंगी, मूव करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप देख लीजिए, हमने क्या ड्राइव करा है। तो आई थिंक दैट एक्सेलरेशन आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव ऑन। तो हमारा सबसे पहला काम था कि जब ये दोनों बॉडी चलेंगे तो कितने एक्सेलरेशन से ये चलते हैं। ओके, अब प्यारे बच्चों आप क्या कीजिए, जो A है A को कंसीडर कीजिए, ठीक है। लेट कंसीडर all the forces, let consider all the forces act on A। वर्डिंग पे ध्यान देना, act on, मैंने ये नहीं बोला apply by A, मैंने बोला है act on A। कितने फोर्सेस हैं जो A पर लगेंगे। तो जरा इस A को कंसीडर कीजिए, ये हमारा हो गया A 5 किलोग्राम। तो जरा A पर देखिए कितने फोर्सेस भी हैं। सबसे पहले तो 200 आता है A पर, इसके बाद एक फ्रिक्शन भी लगेगा टेबल और A के बीच में। एक तो 200 हमने A पे अप्लाई किया, देख लीजिए 200 A पे अप्लाई हुआ है, B पे नहीं A पे अप्लाई हुआ है। और फिर टेबल भी A पर क्या लगाएगी, फ्रिक्शन। और इसके बाजू में जो B है, B भी इस पे क्या लगाएगा, B भी तो इसको रिएक्शन देगा। A B पर कितना फोर्स लगाता है वो नहीं, हम केवल वो फोर्सेस ले रहे हैं। कंसीडर ऑल द फोर्सेस एक्ट ऑन A। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा A पर, किसका, B का फोर्स। देखिए A इस पर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन B बाय A, जिसको हम बोलेंगे एक्शन। और यहां से B भी इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन A बाय B, जिसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन। समझ रहे हो ना, A ने B पर फोर्स लगाया, एक्शन। B पर A ने फोर्स लगाया, एक्शन। और A पर B ने फोर्स लगाया, रिएक्शन। ठीक है, तो हमने केवल वे फोर्सेस लिए हैं जो A पर लग रहे हैं। तो क्या ये बात समझ में आ गई। और एक्सेलरेशन कितना है, वही 11.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है। तो देख लीजिए, लेट कंसीडर नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। अब इस इक्वेशन को मैं A के लिए अप्लाई कर रहा हूं। तो नेट फोर्स देखिए, तो 200। प्यारे बच्चों, जिस डायरेक्शन में एक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, उस डायरेक्शन की फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं और अपोजिट डायरेक्शन की फोर्स को निगेटिव लेते हैं। तो जब 200 है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, इसलिए प्लस लिया। और बाकी फ्रिक्शन और जो B का फोर्स था A पर, ठीक है, A पर B का फोर्स, उसको क्या ले लिया, निगेटिव में। चलिए बात किसकी कर रहे हैं, 5 किलोग्राम की। एक्सेलरेशन कितना है, 11.8। 200 माइनस ये किसका फ्रिक्शन है, 5 पर कितना फ्रिक्शन लगेगा। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर, और आर को हम क्या ले लेते हैं, mg। चलिए, माइनस फोर्स ऑन A बाय B इज इक्वल टू, इसको अगर हम सॉल्व करें, 5 इंटू 11, पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाए तो 10 आ जाएगा। 200 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.15। बात किसकी कर रहे हैं, केवल A की, यानी 5, और ये कितना हो गया, 10। फोर्स ऑन A बाय B इज इक्वल टू, ये 5 10 को क्या बना देगा, 2, और ये 2 इसको क्या बना देगा, 69। यहां तक बात समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 200 माइनस, इसको देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम 7.5। ये जो डाटा है, दिस 0.15 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10, 7.5 आ जाएगा। माइनस का फोर्स ऑन A बाय B इज इक्वल टू 69। ठीक है,
69 या 59, सॉरी आई थिंक दैट 59 आएगा, सॉरी 59, 11 118 का 59। ओके, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी फोर्स ऑन ए बाय बी, ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी 200 माइनस का 7.5 माइनस का 59, फोर्स ऑन ए बाय बी इज इक्वल टू 200 माइनस दिस इज 66.5, यानी फोर्स ऑन ए बाय बी इज इक्वल टू, तो प्यारे बच्चे इसको करेंगे तो 133.5 न्यूटन। दिस इज द फोर्स ऑन ए बाय बी। ओके, और जो रिएक्शन होता है वो किसके बराबर होता है? एक्शन के बराबर होता है। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, पॉइंट को आगे लेके जाऊंगा ना, तो 1.3 इंटू 10 की पावर 2, देख लीजिए 335 इंटू 10 की पावर 2, 5, ये दोनों तो अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे ना तो ये 1.3 ही माना जाएगा न्यूटन। क्लियर हो गया? तो फोर्स ऑन बी बाय ए ये भी इतना ही होगा 1.3 इंटू 10 की पावर 2 न्यूटन, बिकॉज रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एक्शन। तो प्यारे बच्चे हमसे यही पूछा गया था कि अगर पार्टीशन को हटा दिया जाए तो इन दोनों के बीच में एक्शन रिएक्शन कितना होगा, दैट वी हैव फाइंड आउट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ योर गिवन न्यूमेरिकल।